हेलो स्टूडेंट। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में एक्सरसाइज 9.2 देखेंगे। 9.2 में आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें आपको जो है समांतर श्रेणी से संबंधित जो है हर जो है चीज़ें ज्ञात करनी होंगी। जैसे इसमें पद ज्ञात करना हुआ, योगफल ज्ञात करना हुआ। तो इस प्रकार से हम जो है इसमें ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा गया है 1 से 2001 तक के बीच विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। आपको जो है विषम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखा गया 1 से 2001 तक। इसका मतलब इसके बीच में जितनी भी विषम संख्याएं होंगी उसका हमको योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से। इसमें आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो वो फार्मूला क्या है? सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे 1 से यहाँ पे बनेगा आपका 2001। इसके बीच की सभी विषम संख्याएं क्या हो सकती हैं? 1 से लगा आपको लिखना है 1 के बाद आपका 3 आएगा, 3 के बाद आपका 5 के बाद आपका 7 के बाद आपका 9। इस प्रकार से आपका बनता जाएगा। ये 2001 तक बनेगा। तो ये हमारी श्रेणी हो गई। ये इसी को कहते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारी श्रेणी बन गई। क्या 1 2 1 3 5 7 ये विषम संख्याओं से बनी है। किन संख्याओं से? विषम संख्याओं से। जैसे इसमें अगर सम विषम दोनों होता तो हमारा नंबर्स हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6, और सम होता तो 2 4 6 8। इस प्रकार से ये विषम है, इसलिए इसको बनाया गया 1 3 5 7। तो इसमें से हम कुछ मान जो है कलेक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पे प्रथम पद जो आपका होता है इसको ए से डिनोट करते हैं। ये आपका 1, ये पहला पद आपका, ये जो पहला पद है इसी को कहते हैं हम ए। क्या कहते हैं? ए। इसका मान है 1। ये हमारा प्रथम पद हुआ। इसके बाद यहाँ पे हमारा ये होता है लास्ट पद, इसको हम अंतिम पद कहते हैं। अंतिम पद को हम इंग्लिश में जो है यल से डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका यल। ये हमारा 2001 दिया है 2001। इसको हम एन भी कहते हैं, एन। इसका मतलब ये यनवा पद है, अंतिम पद है ये यनवा पद। तो ये हो गया। इसके बाद हमारा आता है इसमें एक, इसमें सार्वंतर होता है। सार्वंतर को हम डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं। तो ये जो हमारा डी है ये हमारा A2 - A1 होता है। फिर आपका A3 - A2 होता है, A4 - A3 होता है। तो यहाँ पे A1 A2 A3 A4 है क्या? तो यहाँ पे हम इसको बनाएंगे A1 A2 A3 A4 A5 आपका AN तक, क्योंकि कौन सा पद है ये निश्चित नहीं है। तो ये हमारा बन गया A1 A2 A3 A4 A5। इस प्रकार से हमारा A1 A2 बना है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया? A2 - A1। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? A2 आपका 3 है, फिर A1 आपका 1 है। तो लिखेंगे 3 - 1 = 2। फिर आपका A3 - A2 है, तो A3 आपका 5 है। लिखेंगे यहाँ पे 5 माइनस, फिर आपका कितना है? 3 है, तो आपका आएगा 2। यहाँ पे 7, लिखेंगे यहाँ पे 7 - 5 बराबर कितना? 2। तो हर कंडीशन में हमको डी कितना प्राप्त हो रहा है? सार्वंतर हमारा डी जो है 2 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? 2। इसी हम 2 से डिसाइड करते हैं ये समांतर श्रेणी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो हमारा डी का मान कितना आया? 2 आया। हमको जो है प्रथम पद मिल गया ए, अंतिम पद यल अर्थात एन हमको मिल गया कितना? 2001। फिर यहाँ पे सार्वंतर डी हमारा कितना मिला? 2 मिला। तो हमको कम क्या पड़ रहा है? क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कम पड़ रहा है कि क्योंकि हमारा जो योगफल होता है, ये जो हमारा योगफल होता है ये आपका होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। हमारा फार्मूला है। योगफल जो हमारा होता है Sn = n/2 2a n - 1 × d होता है। इसका मतलब हमको n का मान चाहिए। a का मान हमको पता हो गया है, यहाँ पे लिखा गया है। n का मान नहीं पता, d का मान हमको मिल गया है। हमको n नहीं पता है, हमको n ज्ञात करना पड़ेगा। n किस प्रकार से ज्ञात करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे an पता है और a पता है, तो हम d पता है, इससे हम जो है n का मान निकाल सकते हैं। तो n का मान किस प्रकार से निकलेगा? an = आपका होता है a + n - 1 × d। तो ये आपका जो an होता है यही हमारा लास्ट पद होता है।
तो एन का मान कितना है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया 2001, लिखेंगे यहाँ पे 2001 इक्वल टू ए का मान हमारा 1 है, यहाँ पे लिखा गया है ए इक्वल टू 1 प्लस एन का मान हमको नहीं पता इंटू डी का मान हमको पता है, कितना है 2 है। तो हम एन का मान निकाल रहे हैं, इसके बाद हम योगफल निकाल सकते हैं। जब तक हमारा एन का मान नहीं पता होगा तब तक हम नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको ये दो फार्मूले देखिए, इसमें आपका ये यनवा पद होता है, यनवा पद ज्ञात करने के लिए वो फार्मूला निकाला जाता है। जैसे इसमें आपको ये अगर ए एन पता है, फिर आपका यहाँ पे एन और डी पता है तो ए निकाल सकते हैं। अगर ए एन पता है, ए पता है, डी पता है तो एन निकाल सकते हैं। अगर डी पता है, ए पता है और ये एन पता है तो एन भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से जो है हम ज्ञात करते हैं। इसमें आपको योगफल ज्ञात करना है, इसलिए हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो इस फार्मूले को यूज करने से पहले हमको सभी मान पते होने चाहिए, तभी तो हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2000 यहाँ पे 1 लिखा, माइनस ये 1 लिखा है तो हम क्यों 1 कर देंगे, इसको हमारा बन गया n माइनस 1 इंटू 2, ये हो गया। अब इसमें हम घटाएंगे तो हमारा 2000। अब यहाँ पे 2000 के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 है तो इस तरफ क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे n माइनस 1 हो गया। तो n माइनस 1 इक्वल टू 1000, तो आपका हो गया n इक्वल टू कितना 1001। तो n का मान हमारा आया 1001। n का मान हमको प्राप्त हो चुका है। n का मान कितना है 1001। तो हम चले इस फार्मूले पे हम मान रखने वाले हैं, तब हमारा योगफल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यस n इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए n कितना प्राप्त हुआ 1001। हम यहाँ पे n को हटाकर हम 1001 लगा सकते हैं, क्योंकि हम 1001 पद इसमें जो है हमारा बना है 1 से लगाकर 2001 तक। इसमें कुल कितने पद हैं, ये विषम संख्याओं का है, इसलिए 1001 पद हैं। तो यहाँ पे हमको निकालना है यस जो है 1001। तो यहाँ पे हमारा बनेगा n/2 है, इसका मतलब 1001/2। फिर यहाँ पे 2 इंटू ए का मान हमारा कितना है 1 है, तो लिखेंगे 1 प्लस n का मान 1001 है, फिर माइनस 1 इंटू डी का मान हमारा 2 है। तो चलिए इसका मान हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया 1001, ये आपका यस जो है 1001 हुआ। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे नोट कर लेंगे 1001/2। फिर आपका यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 1001 में 1 घटेगा तो आपका 1000 बचेगा। फिर गुणे 2 है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम गुणा कर देते हैं, 2000 कितना बचेगा 2000। तो अब हमको क्या करना है, 1001 का जो है यहाँ पे बटे 2 लगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हम इसको काट देंगे 2 से, तो हमारा बनेगा 1001 बराबर 1001 गुणे आपका कितना बनेगा, यहाँ पे जुड़ेगा तो 2002 हो जाएगा। 2002 में 2 का भाग करेंगे तो फिर आपका बचेगा 1001। हम दोनों का गुणा कर लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, तो हमारा योगफल आ चुका है यहाँ पे कितना, 1001 का गुणा 1001 में करेंगे तो हमारा बनेगा यहाँ पे क्या आई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, आपका बन गया 10 लाख 2001। ये आपका आंसर आ गया है। ये क्या आपका योगफल है, क्या है योगफल है, तो यहाँ हम लिख देते हैं योगफल। तो हमारा ये क्या है योगफल है, किसका योगफल है 1 और 2001 के बीच विषम पूर्णांकों का योगफल है। हमारा आंसर आ चुका है। इस प्रकार से हमको ज्ञात करना, एक बार हम रिपीट करते हैं इसको। सबसे पहले हम इन बीच की संख्याओं को लिखेंगे, विषम संख्याओं को 1, 3, 5, 7, 9, ये 2001 तक लिखा गया। फिर आपको इसको डिवाइड करना है, A1, A2, A3, A5, AN तक ये पदों के रूप में लिखा गया। फिर इसमें से हम लिख लेते हैं कौन कौन सा, जो मान हमको पता है। जैसे प्रथम पद हमको पता है 1, और अंतिम पद हमको यल पता है, अंतिम पद को हम AN भी कहते हैं। फिर इसमें यहाँ पे लिखा गया सारवंतर D, सारवंतर A2 माइनस A1 होता है आपका, फिर A3 माइनस A2 होता है, तो A4 माइनस A3, फिर आपका A5 माइनस A4, इस प्रकार से आपका बनता जाता है। इसलिए हम 2, 3 इसको घटा कर चेक करते हैं ये AP में है कि नहीं, सारवंतर में है कि नहीं है। तो सारवंतर इसका 2 आया। ये आपका जो सारवंतर होता है हमेशा 2 आना चाहिए, चाहे जितने पदों को घटा लिया जाए। तो 2 आने का मतलब ये है कि हमारा AP में है। जो हमारा टर्म दिया गया, जो हमारा पद दिया गया, सारणी दिया गया है, ये जो है हमारा समांतर श्रेणी में है। जो श्रेणी दी गई है समांतर श्रेणी में है, तो ये हमारा D हो गया 2। अब हमको इसमें सूत्र में रखना था हमको यस n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में। इसमें हमको सब मान पता थे, लेकिन यहाँ पे n का मान नहीं पता था। जो हमारा n का मान नहीं पता था तो हम इस फार्मूले को यूज कर लिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले को लगाने पर हमारा n का मान आया 1001। यहाँ पे देखिए n का मान हमको प्राप्त हुआ। ये आपका सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा जब n का मान पता हुआ तो हम जो है यस n इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी योगफल, इसको कहा जाता है योगफल जो है फार्मूला।
तो ये हम योगफल के फार्मूले को यूज किए, प्रयोग किए, तो हमारा इस प्रकार से आंसर आया। ये आपका सॉल्व है, सॉल्व आप देख सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हुआ। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको मिटाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन दूसरा। पहला जिस प्रकार से हल किया गया है उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा भी है। इसमें सिर्फ मान अंतर है, सूत्र और जो है मेथड वो आपका सेम लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहा है। 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हों। 5 के गुणज का मतलब ये है जो 5 से विभाजित हो रहे हों। इसका मतलब 5 का जो आप टेबल पढ़ते हो, पहाड़ा पढ़ते हो, वही आपका बनेगा। तो 100 और 1000 के बीच आपका कहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम श्रेणी बनाएंगे। श्रेणी हमारा बनेगा 100 और 1000 के बीच। 100 और 1000 के बीच आपको लिखना है। जैसे हमारा बनेगा 105, फिर आपका 100 यहाँ पे 110 बनेगा, फिर 115, 120, इस प्रकार से हमारा बनता जाएगा। 100 और 1000 के मध्य कहा है, मतलब इसके अंदर होना चाहिए। 1000 आपका नहीं लिया जाएगा, 995 लिया जाएगा। 1000 पूरा ना लेकर हम 5 कम लेंगे क्योंकि इसके मध्य में कहा है, बीच में कहा है। तो हम 100 और 1000 को छोड़ दिए, इसके मध्य में 105 से लेकर 995 तक। अब यहाँ तक हमारी ये जो श्रेणी बनी है, इसमें हम जो है पद जो है डिसाइड करेंगे कितने पद हैं इसमें। हम ऐसे काउंट करेंगे तो बहुत जो है ज़्यादा हो जाएगा, पता नहीं लगेगा कि कितना है, कब तक हम काउंट करेंगे। इसके लिए फार्मूला है कितने पद है इसमें। सबसे पहले हम इसमें नोट करेंगे हमारा प्रथम पद जो है क्या है, 105। ये आपका 105 है। फिर हमारा डी जो है a2 माइनस a1 होता है, तो यहाँ पे a2 माइनस a1 तो आपका हो गया 110 माइनस 105 इक्वल टू आपका 5 आया। तो डी बराबर कितना हमारा 5 हो गया। और an जो हमारा लास्ट पद होता है वो हमारा है 995। तो ये हमारा इसमें n नहीं पता है। क्या नहीं पता है, हम n ज्ञात करेंगे। इसके बाद हमको क्या कहा है कि योगफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद हम जो है योगफल ज्ञात करेंगे। यही हमको 2 ज्ञात करना है। हमको यन निकालने के लिए हमको यन का मान निकालना पड़ रहा है, तो हम यन का मान निकालेंगे। यन का मान इस फार्मूले से निकालेंगे, an इक्वल टू आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू आपका हो गया d। इस फार्मूले से जो है हम यन का मान निकालेंगे। इसके पहले वाले प्रश्न पहले में भी हम यही प्रक्रिया किए थे, यन का मान निकालने के लिए ये फार्मूला यूज किया गया था। तो आपका an का मान यहाँ पे पता है 995, लिखेंगे यहाँ पे 995 इक्वल टू आपका बनेगा a का मान आपका कितना है 105 है, तो लिखेंगे 105। फिर प्लस n का मान नहीं पता है, वही हमको ज्ञात करना है। d का मान हमको पता है 5। ये हमारा बन गया। इसमें n बचा है, हमारा n का मान आएगा। तो चलिए निकालते हैं। 105 इसमें हम घटा देंगे तो हमारा होगा 995 माइनस 105 बराबर आपका बनेगा n माइनस 1 इंटू 5। ये जो हमारा 5 है ये हमारा d है। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब 995 में आप जो है 5 घटाओगे तो 990, 100 घटाएंगे तो 890, आपका बनेगा 890। ये जो 5 है क्या है, मल्टीप्लाई है, इधर क्या होगा डिवाइड होगा, तो हमारा बन गया n माइनस 1। अब ये जो यहाँ पे -1 n लिखा है, यहाँ पे -1 जो लिखा है इस तरफ आपका आएगा तो क्या बनेगा +1 बनेगा। तो इसका इसमें जो भाग करेंगे तो उससे हमारा एक ज़्यादा होगा क्योंकि एक जुड़ जाएगा। तो आपका इसमें भाग करेंगे तो आपका बनेगा 5 1 के 5, 5 7 35, आपका 4 बचा, 5 8 40 यहाँ पे बना। फिर +1 कर दिए हम, आपका n का मान होगा। तो n इक्वल टू कितना हुआ 179, 179। हमारा क्या बना, n का मान कितना आया 179। ये हमारा हो गया n का मान। जब हमको n का मान पता हो गया तो हम क्या निकालने वाले हैं, Sn का मान निकालने वाले हैं। चलिए जो है हम निकालते हैं। Sn इक्वल टू आपका फार्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूले सब आपको याद करने हैं। याद करने का मतलब ये है कि आपको रट्टा नहीं मारना है, आप सवाल को हल करते जाइए, सूत्र अपने आप याद हो जाएगा। और ये 2 जो यहाँ पे सूत्र लिखे गए हैं ये पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं पहले से, तो आपको पहले से याद होगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ पे n का मान हमको मिला है 179 इक्वल टू आपका 179/2। तो यहाँ पे बन गया आपका 2a, 2 इंटू a का मान आपका है 105, फिर प्लस आपका n का मान है 179, फिर -1 इंटू डी का मान आपका 5। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बस आपको सॉल्व करने हैं इसको। तो किस प्रकार से आप सॉल्व करते हो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप नहीं कर पाते तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 179 को ऐसे हम राइट करेंगे, फिर आपका ब्रैकेट, यहाँ पे 105 में हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारा बनेगा 210, फिर प्लस 100 जो है 179, 179 में हम 1 घटाएंगे तो हमारा बनेगा 178, फिर 178 को हम 5 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा
890 हम जो है 178 में जो है कितने का गुणा किए, 5 का, तो हमारा आ गया 890। ये क्लियर हो गया। अब 890 में हम 210 जोड़ेंगे तो 90, यहाँ पे 900 9 तो 1100 से कितना आया, 1100 आ गया। यहाँ पे 179 इक्वल टू आपका बना 179/2, फिर ब्रैकेट में आपका कितना बनेगा 1100, सॉरी यहाँ पे आपका होगा 1100, लिखेंगे यहाँ पे 1100। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये यहाँ पे 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो 2 का भाग हम 1100 में करेंगे तो हमारा आएगा 550। कितना आएगा 550 का हमको मल्टीप्लाई करना है 179 में, मतलब 550 का मल्टीप्लाई 179 में। तो आपको 179 का 550 में जो है मल्टीप्लाई करना है, जितना आएगा हमारा वही आंसर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 179 इक्वल टू आपका होगा 170, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका बन जाएगा 98,450, यहाँ पे बन गया आपका 98,450, ये आपका आंसर हो गया। ये हमारा क्या आंसर आया है, योगफल आया। क्या आया है, योगफल। तो हमको क्या ज्ञात करना था, योगफल। तो हमारा आंसर आ चुका है क्या, 100 और 1000 के मध्य जो है किसका, 5 के गुणज का, किसका 5 के गुणज का जो है योगफल हमारा आया 98,450, ये आपका आ गया आंसर। तो इसको एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे श्रेणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, श्रेणी बनाने के बाद हम जो है यहाँ पे इसका मान निकाल लेंगे। ए का मान निकालो, डी का मान निकालो, एन का मान और एन का मान। एन का मान निकालने के लिए हमको थोड़े से फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब तो हम वैसे टर्म्स में देखे, जो हमारा श्रेणी है उसमें हम देख लिए, हमारा आ गया। लेकिन एन का मान निकालने के लिए हमको एन इक्वल टू एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला लगाने के बाद हमारा एन का मान 179 आया। इसके बाद जो हमारा 179 आया, हम एस एन का मतलब आपका योगफल का फार्मूला है। तो योगफल के फार्मूले में जो है क्या किए, एन का मान, ए का मान, डी का मान रख दिए, हमारा आंसर आ गया सेफली। यहाँ पे देखिए 98,450 आपका आंसर आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, यहाँ पे लिखा गया किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है। प्रथम पद इसमें दिया है 2 है, श्रेणी नहीं दिया, सिर्फ प्रथम पद दिया है कि 2 है, तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। दर्शाइए कि 20वां पद -112 है। जी हाँ, तो क्वेश्चन यही आपका है कि आपको दर्शाना है, आपको सिद्ध करना है कि इसका 20वां पद जो है -112 है। इसका मतलब हमको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है तो हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 20वां पद आपका -112 है। तो 20वां पद का मतलब आपका 820 इक्वल टू -112, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए हल देखते हैं इसका, किस प्रकार से इसका हल होगा। तो 20वां पद हमको निकालना होगा, -112 आपका आंसर आएगा। तो 20वां पद निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या है, an इक्वल टू आपका बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए हमको पता है, प्रथम पद हमारा 2 दिया है, ये हमको पता है। यहाँ पे n आपका 20वां पद है, तो हमारा n बराबर 20 हो जाएगा। डी का मान नहीं पता है, हमको डी का मान निकालना होगा। तो डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमको डी का मान निकालना होगा, तभी हमारा जो है क्या निकलेगा, 20वां पद। तो हमारा प्रथम पद क्या दिया है, a बराबर 2 दिया है, तो हमारा a का मान पता है, a बराबर 2 है। प्रथम 5 पदों का योगफल जो है अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, तो दर्शाइए कि 20वां पद -112 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं किस प्रकार से। प्रथम 5 पदों का योगफल इसमें दिया है, तो लिखेंगे प्रथम 5 पदों का योगफल, तो आपका बनेगा S5 इक्वल टू आपका कितना, ये 5 पद है इसमें, तो n का मान निश्चित है, तो लिखेंगे यहाँ पे 5/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान इसमें नहीं पता है। यहाँ पे a का मान जो है हमारा यहाँ पे पता है, हम 2 लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे गुणे 2 लिख सकते हैं हम। ये हो गया हमारा प्रथम 5 पदों का
योगफल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा बनेगा क्या, ये हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे यस 5 इक्वल टू यहाँ पे 5/2, फिर आपका यहाँ पे 2 दूना आपका बनेगा 4 + 4d, ये हो गया। यहाँ पे 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा बनेगा क्या, 5 ब्रैकेट में 2 + 2d, यही बना 5 ब्रैकेट में 2 + 2d। इसका हम 5 का अगर अंदर गुणा कर देते, अगर हम 5 का अंदर जो है गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है 10 + 10d, ये हमारा बना 10 + 10d, ये हमारा पांचवा पद है। तो पांचवा पद नहीं, ये 5 पदों का योगफल है हमारा। तो इसको हम जो है बनाए रखेंगे पांचवा पद। अभी हमारा 5 पदों का योगफल इसमें लगेगा, तो जब हम इसको आगे लगाएंगे तो हमारा पांचवा पद कितना है 10 + 10d, ये हमारा एक हो गया। अब कहा है अगले 5 पदों का योगफल। अब ये देखिए अगला 5 पद का मतलब यहाँ पे प्रथम पद तो हमारा जो है क्या बना था ए। अब अगला जो हमारा 5 पद बनेगा उसमें प्रथम पद क्या होगा, जिस प्रकार हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10, सॉरी यहाँ पे A10 होगा, फिर आपका A11, इस प्रकार से आपका बनता जाएगा। तो प्रथम 5 पदों का योगफल में जो है हमारा प्रथम पद आपका ए था, ए का मतलब A1, दोनों एक ही है। अब यहाँ पे जो अगला 5 पद बनेगा इसमें प्रथम पद क्या होगा, A6 होगा। क्या होगा, A6 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A6 इक्वल टू A + 6 - 1 × D। तो हमारा A6 जो है कितना आ गया, A + 5D। A6 कितना है हमारा, A + 5D। हम इसको अगर समीकरण का नाम दे तो हमारा समीकरण नंबर 1, यहाँ पे समीकरण नंबर आपका 2 बन गया। तो हमारा A6 का मान आ चुका है। A6 का मतलब आपका प्रथम पद है, ये दूसरे वाले जो अगला है हमारा उसका प्रथम पद है ये। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम, यहाँ पे माना गया है। यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रथम पद यहाँ पे A1 था, यहाँ पे हुआ। अब ये अगला 5 पदों का योगफल कहा है तो हमारा प्रथम पद ये A6 बनेगा। तो हम अगले यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगले 5 पदों का योगफल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको अगले 5 पदों का योगफल। अगले 5 पदों का योगफल क्या होगा आपका, यस, ये भी 5 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यस 5 इक्वल टू 5/2 ब्रैकेट में 2A6 + 5 - 1 × D। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना क्या है, यहाँ पे जो A6 लिखा गया है इसमें देखिए क्या था आपका A1 था, क्या था A1 का मतलब आपका A। अब यहाँ पे A6 लिखा गया है, क्या लिखा गया, A6 लिखा गया। तो यहाँ पे हम बनाएंगे A5, क्योंकि यहाँ पे A6 जो हमारा प्रथम पद माना गया, क्योंकि अगला हमको योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बन रहा है आपका 5/2, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे 2 ब्रैकेट में यहाँ पे बनेगा क्या A + 5D। यहाँ पे A6 का मान रखा गया A + 5D प्लस यहाँ पे 4D आपका हो गया, ये हो गया आपका। तो लिखेंगे 5/2 ब्रैकेट में यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 5 दूना 10D होगा, 10D में 4D और ऐड कर देंगे तो 14D हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2A + 14D। यहाँ पे देखिए 2 जब हमारा कॉमन होगा 2 से कट जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ये 5/2 है, यहाँ पे 2 हम काटेंगे तो हमारा बनेगा 5। फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपका A + 7D, सॉरी यहाँ पे छोटा जो है कोष्टक लगेगा। तो हमारा ये आंसर हो गया अगले 5 पदों का योगफल। अगले 5 पदों का योगफल जो हमारा क्या आया, 5 ब्रैकेट में A + 7D। यहाँ पे क्या आया था 5, यहाँ पे आया था 2 + 2D। तो यही हम जो है 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए हैं, उससे कोई आपको मान में परिवर्तन नहीं मिलेगा। तो हमारा यहाँ पे देखिए अगले 5 पदों का योगफल ये है और जो है प्रथम 5 पदों का योगफल ये है। तो दोनों जो है 1/4 पे है, दोनों जो है 1/4 पे हैं। तो दो जो है हम इसको मिटा के हम आपको आगे बताते हैं तो किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हम D का मान निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि D का मान निकालना हमको। D का मान निकालने के बाद जो है हमारा क्या शुरू होने वाला है,
ये जो हमारा लिखा गया है 20 पदों का योगफल माइनस 112 होना चाहिए। तो 20वां पद जो है हमारा माइनस 112 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है इन दोनों को कंपेयर करके एक चौथाई कर लेते हैं। तो इसके लिए हमको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे मिटा देते हैं। तो जो यहाँ पे हमने नोट कर लिया, यहाँ पे प्रथम जो है 5 पदों का योगफल 10 + 10d यहाँ पे, और जो है अगले जो है 5 पदों का योगफल 5 + यहाँ पे a + 7d है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 हम माने थे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, समीकरण 1 और 3 से लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 3 से शर्त के अनुसार तो शर्त क्या है हमारी, शर्त हमारी ये है कि प्रथम 5 पदों का योगफल, यहाँ पे लिखा गया प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 होना चाहिए। इसका मतलब 1/4 है, तो यहाँ पे जो हमारा ये है ये 1/4 है। प्रथम जो है 5 पदों का योगफल 1/4 है। हमको बराबर करने के लिए अगला जो है 5 पदों का योगफल 1/4 कर देंगे, हमारा बराबर हो जाएगा। तो अब हम 1/4 कर लेते हैं इसका जो है। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रथम वाला लिखेंगे, तो लिखेंगे प्रथम 5 पदों का योगफल जो है अगले 5 पदों का योगफल, प्रथम 5 पदों का योगफल और अगले 5 पदों का योगफल यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अब ये आपका 1/4 है, तभी बराबर होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि कहा है कि प्रथम जो है पद जो है अगले 5 पदों का योगफल का 1/4 है, तो ये 1/4 है। तो इसमें हम 1/4 कर दिए, दोनों बराबर हो गए। इसका हम मान रखेंगे, तो यहाँ पे मान रखने वाले हैं हम। आपका हो जाएगा 10 + 10d। फिर आपका बनेगा क्या, यहाँ पे अगला जो है जो बन रहा है हमारा, यहाँ पे लिखा गया 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 5 गुणे यहाँ पे a लिखा गया। a का मान आपको पहले से पता है कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हम 2 कर सकते हैं। यहाँ पे आपका होगा 7 + 5 35d, ये आपका हो गया गुणे 1/4 जो है हम यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गुणा जो लगेगा यहाँ से लगेगा, ये हम कर दिए। अब यहाँ पे जो d है हम d को घटा देंगे। सबसे पहले हम 1/4 को इस तरफ हम लाएंगे तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 40 + 40d। फिर बराबर आपका हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 + 35d। तो हम क्या किए, अब 35 को इस तरफ हमको घटाना है, तो हो जाएगा हमारा 40d - 35d = आपका बनेगा 10 - 40, यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे जो हम घटाएंगे तो हमारा आएगा कितना, 5। कितना आया, 5 आया। तो यहाँ पे आपका बन गया कितना, 30 आया। तो हमारा -30 आया। यहाँ पे 5d, आपका 5d = -30 हुआ, तो आपका d = क्या हो गया, -6 हो गया। हम जो है डिवाइड कर दिए, d का मान हमारा कितना आया, 6 आ गया। हमको क्या निकालना था, यही d का मान निकालना था। d का मान निकलने के बाद ही हम जो है a का जो है 20वां पद हम निकाल सकते हैं। 20वां पद निकालने के बाद ही हमारा सिद्ध होगा कि -112 आता है कि नहीं आता। हमको यही सिद्ध करना है कि हमारा 20वां पद जो है -112 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम जो है 20वां पद निकालने वाले हैं। तो हम 20वां पद निकाल लेते हैं। 20वां पद हमारा जो है -112 आना चाहिए, यही हमको सिद्ध करना था। तो हमारा d का मान -6 आ चुका है। हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे 20वां पद हमारा जो है हमारा an = आपका बनेगा a + n - 1 × d। हम जो है 20वां पद रख रहे हैं यहाँ पे a20 = a का मान कितना है आपका 2 है, यहाँ लिखेंगे 2, सॉरी यहाँ पे 20 लिख दिए, 2 होगा। फिर प्लस आपका n का मान आपका 20 है, 20 - 1 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। फिर यही d का मान नहीं पता था, तभी हमको जो है ये सब प्रक्रिया करना पड़ा। तो d का मान हमारा -6 आ चुका है, तो यहाँ लिखेंगे -6। चलिए आगे बढ़ते हैं। a20 = आपका 2 + यहाँ पे 19 सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई -6 है। इसके बाद आपका होगा a20 = 2 +, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 19 का आपका मल्टीप्लाई करेंगे, 19 में गुणे 6 करेंगे, या 19 का जो है टेबल पढ़ेंगे आप, तो 6 तो आपका आएगा 114। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हम माइनस लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो आपका माइनस आएगा। अब देखिए यहाँ पे 114 में 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, a20, जी हाँ, तो आपका आ गया 112। जो हमको सिद्ध करना था वही आ गया, तो हमारा सिद्ध हो चुका है। ये हमारा आंसर हो गया a20 = -112। हमको यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना है कि 20वां पद -112 है। यहाँ पे देख सकते हो कि 20वां पद हमारा 112 है, -112 आ चुका है। तो हम एक बार रिपीट कर देते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको 20वां पद आपको 112 सिद्ध करना है। उसके लिए आपको जो है an = a + n - 1 × d का फार्मूला लगाना होगा। इसमें हमको जो है a और an, सॉरी यहाँ पे a
जो है n का मान तो पता हो जाएगा, क्योंकि 20वां पद है तो हमारा यहाँ पे 20 लिखेंगे, पहला पद आपका 2 दिया है। तो हमारा d का मान जो है नहीं पता है तो हम मान नहीं निकाल सकते हैं। d का मान हमको निकालने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा, प्रथम 5 पदों का योगफल हमको निकालना होगा, फिर आपको अगले 5 पदों का योगफल निकालना होगा। अगले 5 पदों का योगफल निकालने के लिए आपको प्रथम पद आपको a6 मानना होगा। a6 मानने के बाद हम जो हमारा a आया a + 5d, यहाँ पे a का मान आप 2 रख सकते हो, यहाँ पे 2 + 5d आपका हो सकता है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने बाद में किया है तो उसमें आपको कोई जो है आंसर में जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके लिए आप चिंता ना करें। तो यहाँ पे हमारा जो है a6 हमारा प्राप्त हो चुका है। a6 के बाद जो है क्या करेंगे, हम अगले 5 पदों का योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अगले 5 पदों का योगफल हमने यहाँ पे निकाल लिया है। किस प्रकार से निकाला आप जो है पीछे वीडियो में रिवर्स करके आप देख सकते हो। तो जब हम प्रथम 5 पदों का योगफल और अगले 5 पदों का योगफल निकाल लिए तो इसमें कहा है कि दोनों 1/4 पे हैं। कौन सा, प्रथम पद जो प्रथम 5 पदों का योगफल जो है दूसरे अगले जो है 5 पदों के योगफल के 1/4 पर है, तो ये हमारा 1/4 पर है। तो हम इसको बराबर कर दिए, यहाँ पे तुलना कर दिए प्रश्न के अनुसार, यहाँ पे शर्तानुसार लिखा गया है कि हम जो है इसको 1/4 कर दिए। कौन से के, अगले पद को हम 1/4 कर दिए। क्यों कर दिए 1/4, तो ये है, कभी कभी कन्फ्यूजन ये होता है कि जब हमारा 1/4 ये है तो इसको हमने क्यों किया। तो हम आपको एक उदाहरण समझा देते हैं इसमें क्यों जो है 1/4 जो रहता है उसमें नहीं लगाते हैं। जैसे कहा गया a और b, यहाँ पे 2 लोग हैं, a और b 2 लोग हैं यहाँ पे, तो एक हमारा 10 है, यहाँ पे आपका एक 5 है, तो ये इसका जो है 2 गुना है। तो इसमें क्या कहा जाएगा, a जो है b का 2 गुना है, a जो है b का 2 गुना है। इसको अगर हमें बराबर करना होगा, ये 2 गुना है, a जो है हमारा b से 2 गुना है, तो a b का 2 गुना है। देखिए a 2 गुना हो रहा है, तो हम जो है किसमें 2 का गुना करेंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए, b वाले में। 2 गुना a था, हमने किया b में 2 गुना, इसलिए जो है हमेशा जो है 1/4 ये है तो 1/4 इसमें किया गया ताकि दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इक्वल करने के लिए हमें ये सब प्रोसेस करना पड़ता है। तो d का मान जो है हमारा निकल चुका है, -6 आ चुका है। तो d का मान निकलने के बाद हमको क्या करना है, 20वां पद निकालना है। 20वां पद निकालने के लिए हमको क्या करना है, एक फार्मूला यूज करना है। फार्मूला है आपका an = a + n - 1/3। तो आपको ये फार्मूला यूज करना है, इस फार्मूले से हमारा 20वां पद निकल जाएगा। तो 20वां पद हमारा कितना आना चाहिए, -112, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में ही कह दिया कि 20वां पद हमारा -112 आना चाहिए। अगर 112 नहीं है तो हमारा आंसर गलत, क्योंकि हमको वही सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है 20वां पद -112 आ चुका है, ये आपका आंसर सिद्ध हो चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 जो है तीसरा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो चुका है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्वेश्चन आपको बताया गया। तो ये वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो रहा है, इसलिए जो है 3 ही क्वेश्चन हम एडजस्ट कर पाएंगे इस वीडियो में। तो अगले क्वेश्चन के लिए हम आप जो है नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ ऑनलाइन क्लासेस पर। धन्यवाद।